नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूं आपके सामने लेकर आज एक अनदर टॉपिक पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं कांग्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर आज की वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए 1 से 2 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। 1885 में पहला सेशन होता है बॉम्बे में। याद रखिएगा, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ 1885 में, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब ये पहला सेशन हुआ था जिसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, इस पहले सेशन में 72 पीपल्स थे जो मौजूद थे। तो आपसे पूछ सकता है कि पहले सेशन में कितने लोग मौजूद थे, तो पहले सेशन में 72 पीपल्स मौजूद थे। अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। कहाँ पर पहला सेशन हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। और किसने स्थापना करी है कांग्रेस की, वो भी नाम याद रखिएगा। उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम है? ए.ओ. ह्यूम। और उस समय कौन वाइसरॉय था? तो उनका भी नाम याद रखिएगा, डफरिन। क्या नाम था? डफरिन। डफरिन इतना बड़ा डफर था कि इसने कांग्रेस की स्थापना होने दी। ठीक है, चलिए अगला आपका सेशन आता है 1887 में। ये वाला सेशन हुआ मद्रास में। और इस सेशन की खास बात ये थी कि ये पहला ऐसा सेशन था जिसकी अध्यक्षता फर्स्ट मुस्लिम ने की थी, यानी कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे इस सेशन में, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब, जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे पहले किसके? कांग्रेस सेशन के। कहां पर हुआ था ये कांग्रेस सेशन? तो मद्रास में ही कांग्रेस सेशन हुआ था। अगला सेशन था 1888 में। यह सेशन हुआ इलाहाबाद में, यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में। और इसकी अध्यक्षता की पहली बार किसी अंग्रेज ने, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा सेशन था जिसकी अध्यक्षता पहली बार इंग्लिश प्रेसिडेंट के द्वारा की गई, जिसका नाम जॉर्ज यूले था। तो वो सेशन 1888 का था। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अगला सेशन आता है 1896। देखिए 1896 भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन है। कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो अध्यक्षता की गई थी रहमतुल्लाह के द्वारा। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहीं पर गाया गया था पहली बार वंदे मातरम। पूछा जाएगा कि पहली बार किस सेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 कलकत्ता सेशन में गाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। आते हैं अगले सेशन पर 1907, यानी कि 1907 का ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेशन सूरत में होता है। और इसको सूरत स्प्लिट सेशन भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस 2 भागों में टूट जाती है। पहला भाग बन जाता है मॉडरेस्ट का और दूसरा भाग बन जाता है एक्सट्रीमिस्ट का। यानी कि एक दल बनता है शांतवादी वाला और एक दल बनता है उग्रवादी वाला। ठीक है, जो शांतवादी वाला दल था, यानी कि जो मॉडरेस्ट दल था, उसके प्रमुख नेताओं में सबसे बड़े नेता दादा भाई नौरोजी थे। और जो उग्र दल था, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट दल था, उसमें प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, इसके बाद 1911 का सेशन होता है। और ये जो 1907 का सूरत स्प्लिट सेशन था, ये किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो नाम भी याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। 1911 का सेशन जब दिल्ली दरबार लगा, ये सेशन आपका कलकत्ता में हुआ। और इस कलकत्ता के सेशन की जो अध्यक्षता थी वो करी थी बीशन नारायण देव ने। किसने? बीशन नारायण देव ने इसकी अध्यक्षता की। और यहीं पर गाया गया पहली बार जन गण मन। हमारा नेशनल एंथम पहली बार कौन से सेशन में गाया गया? तो वो 1911 का सेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। बीशन नारायण देव उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस और देश का नेशनल एंथम लिखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सेशन आता है 1916, यानी कि 1916 का सेशन। ये लखनऊ में होता है, अपने उत्तर प्रदेश में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं ए.सी. मजूमदार। और इस सेशन की खास बात ये थी कि इस सेशन में जॉइंट सेशन हुआ था। किसके साथ? एमएल मतलब मुस्लिम लीग के साथ। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ, जिसके बड़े नेताओं में एक नेता थे जिन्ना। ठीक है, जिसने पूरे देश को 2 भागों में तोड़ दिया। इसके बाद अगला सेशन 1917 का सेशन कलकत्ता में होता है। और ये सेशन की अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट। कौन करती हैं?
एनी बेसेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने अब तक किसी कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि इनसे पहले किसी भी महिला ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इनके बाद एक खास बात और है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर इंडियन आएगा तो सरोजिनी नायडू थी, और अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंग्लिश में आएगा यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा आएगा तो वो एनी बेसेंट थी। तो पहली आपकी इंग्लिश वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। कौन सा सेशन इन्होंने प्रेसाइड किया? तो 1917 का, जो कि कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में। अगला सेशन आता है 1924 का। इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इस सेशन को लीड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और इसकी जगह थी बेलगाम। ये बेलगाम में हुआ और महात्मा गांधी जी ने इस सेशन को लीड किया। इसके बाद अगला सेशन 1925 जो कि इंपॉर्टेंट है, कानपुर में होता है, अपने उत्तर प्रदेश में होता है, जिसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू, और ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। देखिए, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में कंफ्यूज मत होइएगा। एनी बेसेंट पहली अंग्रेज महिला प्रेसिडेंट थी, जबकि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय प्रेसिडेंट थी कांग्रेस सेशन की। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। सेशन कहाँ पर? कानपुर में हुआ और 1925 में हुआ। जस्ट गांधी जी के सेशन के बाद ही सरोजिनी नायडू जी का सेशन था। ठीक है, 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो कि लाहौर में होता है, और इसी लाहौर पर जवाहरलाल नेहरू जी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। अब हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालेंगे और अपने देश में सिर्फ हम ही राज करेंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है लाहौर सेशन में। जवाहरलाल नेहरू जी इसकी घोषणा करते हैं, ठीक है, 1929 में। और पहली बार राष्ट्रध्वज को भी फहराया जाता है रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे पहली बार राष्ट्रध्वज को भी फहराया जाता है। अगला सेशन आता है 1937 का। ये 1937 का जो सेशन है ये फैजपुर में होता है। ये पहला ऐसा सेशन था जो किसी गांव में करवाया गया था, यानी कि पहला सेशन जो किसी गांव में हुआ था वो सेशन था फैजपुर का सेशन। और ये कब हुआ? तो 1937 में हुआ, और इसकी भी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ठीक है, अगला सेशन आता है 1939 का। 1939 का जो सेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक क्या हो गया था कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभाई सीतारमैया इस सेशन की अध्यक्षता करें, जबकि सुभाष चंद्र बोस के इसमें अध्यक्ष बन गए थे बहुमत से भी। तो इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इस पार्टी से रिजाइन दिया और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। नाम याद रखिएगा पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई। 1941 में ये आपकी पार्टी बनाई थी। अगला सेशन है 1946 का। 1946 का सेशन मेरठ में होता है और ये आज़ाद होने से पहले लास्ट सेशन था। यानी कि अगर आपसे कहें कि आज़ादी से पहले आखिरी सेशन कहाँ पर हुआ, तो आज़ादी से पहले, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली थी, और 1946 यानी कि आज़ादी से जस्ट एक साल पहले आखिरी सेशन जो कि कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। इसकी अध्यक्षता की आचार्य कृपलानी जी ने, और ये आज़ादी से जस्ट पहले एक सेशन था, यानी कि लास्ट सेशन था आज़ाद होने से पहले। ठीक है, और आज़ाद होने के बाद यानी कि 1948 में, 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में एक सेशन होता है जयपुर का, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पट्टाभाई सीतारमैया। इन्हीं के चक्कर में 1939 का वो त्रिपुरी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो इन्हीं के चक्कर में हुआ था, क्योंकि गांधी जी इन्हें बनाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस उस वक्त प्रेसिडेंट पद पर आ गए थे। इसी के चलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पार्टी मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। इसको बनाया किसके द्वारा गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और पट्टाभाई सीतारमैया ने जो अध्यक्षता की है वो आज़ादी के बाद वाले सेशन में, आज़ादी के बाद पहला जो सेशन हुआ 1948 में जो कि जयपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता पट्टाभाई सीतारमैया जी ने की। आई होप आपको ये सारे सेशंस समझ आ गए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।